रुकिए, क्या आप क्लास 11th बीकॉम या सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई एक ऐसा वीडियो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग वे में ये सारी चीजें करा दे? तो यहां पर वेट कीजिए, आपको अभी दूसरे YouTube चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन की। बिलीव मी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, एक नए तरीके से समझाया जा रहा है और यहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो के बाद आप कम से कम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब आपको आते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज चावला और हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो चलिए बिना किसी टाइम का बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। देखिए, यहां पर अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो यहां पर सबसे ऊपर पहले एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको याद कर करके मुझे सुना दो या लिख करके दिखा दो, तो डेफिनेट सी बात है आप ये आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें रटने में और रटाफिकेशन में तो महारत हासिल हो चुकी है, राइट। लेकिन बेटा अब आपको वो पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अब आप 11th क्लास में हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस नए सब्जेक्ट को नए तरीके से समझने की। अब आप किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, राइट। हम लोग यहां पर जितनी भी चीजों को सीखेंगे उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो सके, और अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो अकाउंटिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता बेटा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए तो सबसे पहले देख तो ले, पढ़ तो ले, ये है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है। किस चीज की? आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, इंटरप्रेट करने की और कम्युनिकेट करने की। किस चीज को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, वो भी जो फाइनेंशियल नेचर की हो। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। नहीं आया ना समझ में? यस, इतनी जल्दी नहीं आएगा, 2 मिनट लगेंगे, हमें जरा इसको अलग अलग तोड़ करके समझना पड़ेगा। अगर अभी तक की मैं बात करूं, सिर्फ आपको इतनी सी बात समझ में जरूर आई होगी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। आगे की बातों को अभी हमें और समझना बाकी है, राइट। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग आगे की बातें करें, इन भाई साहब को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि अब हम इनको अलविदा कहने वाले और इनको बाद में फिर बुलाना होगा तो बुला लेंगे। तो इनका नाम है हेनरी, जो कि अपना एक स्टोर चलाते हैं, राइट। तो अभी के लिए हम इनसे गुड बाय कहेंगे बेटा, और इनको फिर से बुलाएंगे। हम यहां पर समझने वाले हैं कि अकाउंटिंग का ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इस पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, राइट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। नाउ व्हाट आर दी ट्रांजैक्शंस? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये ट्रांजैक्शन से आपको देख करके कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? हमारी ये है हमारी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, राइट। कुछ लेना या देना, आपस में किसी चीज का एक्सचेंज करना। और अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो यहां पर ये जो हम लोग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस हमारी फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, पहली बात। चलो आते हैं इसके ऊपर। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो ये ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ लेन देन, राइट। अब ये जो लेन देन है बेटा, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये 2 टाइप की होती है। ये ट्रांजैक्शंस हमारी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो 2 तरह की हमारी ट्रांजैक्शंस हो सकती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी आप लोगों ने हेनरी से मिले थे, राइट। हेनरी अपना एक बिजनेस करता है, उसके बिजनेस में कोई पर्सन आया, एक कस्टमर आया, एक बहुत बड़ा कस्टमर आया, और वो कस्टमर एक बहुत बड़ा उसको ऑर्डर देने वाला है। तो उसने क्या किया? उसको रेस्टोरेंट में ले जाकर के खाना खिलाया, राइट। वो खाना उसको क्यों खिलाया? क्या वो उसका रिश्तेदार आया है? जी नहीं, उसके बिजनेस का एक कस्टमर आया है। तो उसके ऊपर जो उसने खर्चा किया वो एक ट्रांजैक्शन हुई।
उसने क्या किया, लेन देन किया। किससे लेन देन किया, अभी कस्टमर नहीं, अभी तो रेस्टोरेंट वाले से लेन देन हुआ है। हमने खाना खाया और उसको उसका बिल पे किया। तो यहां पर जो एक ट्रांजैक्शन हुई, जो एक लेन देन हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन थी वो मेरी बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि वो मैंने बिजनेस के लिए की, राइट। उसी दिन हेनरी भाई साहब का मैरिज एनिवर्सरी था। अब वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर अपनी फैमिली को रात को डिनर कराने उसी रेस्टोरेंट में चले गए, राइट। तो अब वहां पर फिर से उनको बिल पे करना पड़ा। अब जो उन्होंने बिल पे किया वो बिल था उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन, जबकि जो कस्टमर को उन्होंने उसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था वो था इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग में कौन सी चीज को लेना है। तो बेटा अकाउंटिंग में पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए कोई जगह नहीं होती, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस की बात नहीं होगी अकाउंटिंग में। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की ही अकाउंटिंग में बात करेंगे। तो ये हुई बात बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब ये जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना बेटा, ये भी दो तरह की होती है। दो तरह की बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कौन कौन सी दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, और एक होती है नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बड़ा ही सिंपल सी बात है, जहां पर भी पैसों का लेन देन आ जाए बेटा, मॉनेटरी लेवल पर खर्चा हो रहा है, पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, कोई काम पैसों के लिए किया जा रहा है, तो वो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और अगर कोई बिजनेस में काम हो तो रहा है, हो तो बिजनेस में ही रहा है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। बिजनेस में कोई ऐसा काम जो उस टाइम पर हम कर तो रहे हैं ट्रांजैक्शन के रूप में, लेकिन उससे कोई पैसों की बात नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं लिया दिया जा रहा, वो हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। चलो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं हेनरी का बिजनेस था, राइट। हेनरी के बिजनेस में एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर उससे कोई सामान खरीद करके जाता है और उसको पैसे दे करके जाता है। अब वो जो ट्रांजैक्शन हुई, वहां पर वो जो ट्रांजैक्शन हुई वो किस तरह की ट्रांजैक्शन थी बेटा, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन थी। बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन हुई है और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन वहीं बाद में वही कस्टमर रिटर्न होकर के आता है, लेकिन इस बार जब वो रिटर्न करने आ रहा है, वो वही प्रोडक्ट को वापस करने आ रहा है जो वो लेकर के गया था। शायद वो उसको पसंद नहीं आया या कोई उसमें डिफेक्ट था। अब हेनरी साहब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो सर्विसेज देनी पड़ेंगी, राइट। अब उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को वापस लिया, उनसे समझा कि उसमें क्या दिक्कत है और उसके बदले में उनको दूसरा प्रोडक्ट दे दिया। अब हुआ फिर भी लेन देन, हुआ या नहीं हुआ एक एक्सचेंज, यस, फिर से एक लेन देन हुआ, बट दिस टाइम वहां पर उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने का कोई पैसा नहीं लिया गया, राइट। तो ये हो गई हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पर पैसा लिया दिया गया हो और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पर पैसा लिया दिया ना हो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। भैया बैंक जाते हो, बैंक वाले को बोलते हो कि भाई मुझे स्टेटमेंट दे दो, मुझे मेरा बैलेंस बता दो। तो भाई बैलेंस बताने के लिए वहां पर एक स्टाफ का बंदा तो बैठा हुआ है ना, तो आप वहां से इंटरेक्शन तो कर रहे हो ना, एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन उस बैलेंस को बताने का बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। वहीं अगर आपने बैंक से विड्रॉ किया या पैसा डिपॉजिट किया तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ, तो वो हमारी बैंक के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर हुआ पॉइंट, राइट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो चलिए, इतनी बातों को करने के बाद कम से कम आपको अब इस डेफिनेशन में बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर तो समझ में आ गया। ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है। भाई अब तो आसान हो गया ना। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हुआ क्या, अब हेनरी साहब ने दो तरह के बिलों पर खर्चा किया। एक रेस्टोरेंट में वो अपने कस्टमर को लेकर गए थे, एक वो रात को डिनर करने अपनी फैमिली के साथ गए थे। हुआ क्या,
वो दोनों के दोनों बिल उसने आकर के अपने बिजनेस में अपने अकाउंटेंट को दे दिए। अभी अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट भाई वही पर्सन है जो हमारी अकाउंटेंसी करता है। सिंपल सी बात है, उसको हमें सारी तरह की ट्रांजैक्शंस बतानी पड़ती हैं, ये हमारी मजबूरी है। अकाउंटिंग ने हमें ऐसा बांध दिया है ना कि भाई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम आप करोगे, कोई भी लेन देन करोगे तो आप अकाउंटिंग को जरूर बताओगे। ठीक है जी, तो वही काम हेनरी कर रहा है। बट हेनरी ने क्या किया, उसने वहां पर दोनों बिल दे दिए। दोनों बिल कौन से? एक जो उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी थी, कस्टमर को खाना खिलाया था, और दूसरा जो रात को जाकर के फैमिली के साथ डिनर किया था, यानी वो पर्सनल ट्रांजैक्शन थी उसकी, ये वाली पर्सनल ट्रांजैक्शन थी। वो उसने उसका भी बिल उसको दे दिया अकाउंटेंट को और बोला कि आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो का क्या मतलब है, थोड़ी देर में समझ में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, और पर्सनल ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है। अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की बातें भी कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन तक की तो बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब देखिए, हम लोग अब बात करने वाले हैं बेटा आगे की। यहां पर मैंने नया पेज ले लिया है ताकि मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर कर पाऊं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग एक प्रोसेस है की बात करी और बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर को समझ लिया है। अब हमारे पास क्या आया, अब जो हमारा अकाउंटेंट है बेटा, उस अकाउंटेंट को हमने कुछ दिया था। अब अकाउंटेंट का क्या काम है बेटा, देखो अकाउंटेंट को हमने क्या दिया, अकाउंटेंट को ये सब हमने बिल दे दिए। ये बहुत सारे बिल्स हमने पकड़ा दिए। जो हेनरी भाई सब लेके गए थे ना जो बिल, उसने वो जा करके अपने अकाउंटेंट को पकड़ा दिए। तो यहां पर अब उस अकाउंटेंट का क्या काम है, अकाउंटेंट का काम है कि भाई अकाउंटिंग करे, और वो अकाउंटिंग किस चीज की करेगा, अकाउंटिंग करेगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर की। तो अब वो क्या कर रहा है, वो जितने भी बिल हैं उन सभी बिलों में से आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई कौन सा बिल बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। राइट, तो ये काम सबसे पहले अकाउंटेंट को करना पड़ेगा अगर उसको अपनी अकाउंटिंग को करना है। बस, तो यही है उसका पहला काम, पहला प्रोसेस, दैट इज आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है। राइट, एक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, कौन सी हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसके बाद वो क्या करने वाला है, उसके बाद अब इसके बाद वो क्या करेगा, ये जो उसने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया है ना बेटा, उस ट्रांजैक्शन को अब ये क्या करने वाला है, उस ट्रांजैक्शन को ये अब रिकॉर्ड करने वाला है। ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू करेगा। अब ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, एक वर्ड बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर में सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारी बुक्स बनती है। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम बहुत सारी डिफरेंट बुक्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहली बुक जर्नल बुक होती है बेटा। राइट, ये बहुत ही अच्छी खासी मोटी बुक होती है जिसमें बहुत सारा डेटा जाता है बेटा। राइट, तो ये जो बुक होती है ये हमारी जर्नल बुक कहलाती है। ये ऐसा ही नहीं दिखता, वो लाल कलर की भी हो सकती है, किसी और कलर की भी हो सकती है। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन को ले लिया, इमेज को ले लिया है यहाँ पर, लेकिन जर्नल एक बुक है बेटा। ये बुक क्या होती है, देखो इस बुक में अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर ये बिल आइडेंटिफाई हुआ, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई, वो ट्रांजैक्शन को अब यहां से हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे, किसमें, जर्नल की बुक में, और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख देंगे यहां पर। बस इतना ही काम है, बस बेटा इतना ही काम है। आपने ये जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद इस जर्नल वाली बुक में उसको लिख दिया एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो कि हम लोग आगे जाकर के समझने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में? चलो जरा जर्नल के ऊपर 2 मिनट और बात कर लेते हैं। देखो जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। और जब हम लोग इसको लिखते हैं बेटा, जब हम लोग इसको जर्नल में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जब जब जोन जोन सी ट्रांजैक्शन होगी उसी टाइम पर उसको हमें रिकॉर्ड करना है, आगे पीछे नहीं करना। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 तारीख की है तो पहले 1 तारीख की ट्रांजैक्शन, उसके बाद 2 तारीख की ट्रांजैक्शन, उसके बाद 3 तारीख की ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुई हम उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो ट्रांजैक्शन बाद में हो रही है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो मान लेते हैं हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन हुआ, बिजनेस हुआ यार, बड़ा सिंपल हो गया ना, तो समझना। तो मान लेते हैं पहली ट्रांजैक्शन हुई मेरी किसी ए पर्सन के साथ, फिर मेरे पास दूसरा पर्सन आया जिसका नाम था बी, तीसरा पर्सन आया उसका नाम था सी, फिर से ए आया उससे भी दोबारा ट्रांजैक्शन हुई, फिर से दोबारा ए आ गया उससे भी ट्रांजैक्शन हुई, फिर आ गया जी हमारे पास बी, उससे भी ट्रांजैक्शन हुई, फिर से ए आ गया, फिर सी आ गया जी, फिर बी आ गया, और इस तरह से करते 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 बहुत सारी ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो गई। और वो जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी शुरू हुई हमने एक एक करके जब जब वो ट्रांजैक्शन हुई उनको लिखना शुरू कर दिया इस जर्नल की बुक में। क्लियर होगी बात? चलिए, तो यहां पर ये बन गया हमारा जर्नल, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखते हैं। वो फॉर्मेट हम लोग आगे जाकर के 8th चैप्टर में समझेंगे अगर आप 11th क्लास में हैं तो। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहां पर हमारे पास जर्नल में एंट्रीज हो चुकी हैं, यानी रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। अब इसके बाद क्या, देखो एक सिंपल सी बात है, हेनरी का बिजनेस है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, राइट। अब आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा गेस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, जो हेनरी के बिजनेस में एक दिन में कितने कस्टमर्स आते होंगे, एक दिन में मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस वो कर लेता होगा। अंदाजा लगा करके देखो, 50, 100, 200, 250, 300, डिपेंड करता है ना भाई बिजनेस के ऊपर। चलो एक एवरेज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 200 ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो जाती है, राइट। तो 200 ट्रांजैक्शन अगर वो एक दिन में करता है तो यानी यहां पर वो 200 ट्रांजैक्शंस को नोट करेगा रोज का, राइट। और टोटल एक महीने में कितनी ट्रांजैक्शन हो गई, तो 200 × 30 यानी 6000 ट्रांजैक्शन हो गई, राइट। तो इसका मतलब वो पूरे महीने में कहीं 6000 ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ जी, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ये हमारी कंपल्शन है, राइट। तो वो 6000 ट्रांजैक्शन को उसने रिकॉर्ड करा। अब जब भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है ना बेटा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कैश में पेमेंट हो जाए, फाइनेंशियल तो है। फाइनेंशियल का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि उसी टाइम पर पैसा देना, पैसा बाद में भी तो दिया जा सकता है, बाद में भी तो लिया जा सकता है। हाँ, पैसा लेना है ये कंफर्म है, ठीक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं ये जो ए है, ए कभी उधार ले जाता है, कभी एडवांस दे जाता है, कभी टाइम पर पैसे दे देता है, तो बहुत सारे ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन कर रहा है और इसकी ट्रांजैक्शन देखो कितनी सारी हो रही हैं। अभी तो हमने थोड़ी सी ही ट्रांजैक्शन लिखी है, अगर 6000 ट्रांजैक्शन होंगी तो आउट ऑफ 6000 ट्रांजैक्शन ए तो बहुत बार आ गया होगा, राइट। अब कब उसने एडवांस दे दिया, कब उसने उधार कर लिया, वो पूरा हिसाब किताब हमें लगाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात यह है कि हमने सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब हुआ क्या, एंड ऑफ द मंथ हो गया, तो हमें लगा यार एक ही तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, चलो देख लेते हैं कि ए से क्या हिसाब किताब हमारा बनता है, कि ए से पैसा लेना है या उसको अभी कुछ एडवांस आया हुआ है हमारे पास, वो मुझको पूरा हिसाब लगाना है। तो मैंने खोली जी अपनी जर्नल की बुक, अब एक एक डेट में चला गया, हर एक डेट में जा करके एक और ढूंढा, इसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं है, इस डेट में भी नहीं है, इस डेट में है, इस डेट में है, इस डेट में नहीं है। बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, राइट। बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा अगर मुझे सिर्फ एक ही पर्सन का हिसाब किताब देखना। चलो मजबूरी है, लगाना पड़ेगा। लगाए 3 घंटे 4 घंटे लग गए, ए का हिसाब फाइनली बन के तैयार हो गया। जैसे ही मैं ए का हिसाब बना करके उठा था, बी डोर पर आ गया, भैया मैं विदेश जा रहा हूं, मेरा हिसाब किताब बताओ, पैसे लो और जाने दो। और फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे इस जर्नल की बुक को खोलना पड़ेगा, बी के लिए पन्ने पलटने पड़ेंगे, हर डेट को चेक करना पड़ेगा किस डेट को बी ने क्या ट्रांजैक्शन करी, राइट। तो इस चीज से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है, इसका बड़ा ही सिंपल सा एक सोल्यूशन है बेटा, वो है कि हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दें। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, तो चलो मैं क्लासिफाइंग की इमेज निकाल करके दिखा देता हूं कि क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं तो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें उसमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी ट्रांजैक्शंस को, ये जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इनको अलग 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 सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये मैडम के पास कुछ एक फाइल्स नजर आ रही होंगी, मान लेते हैं कि ये अलग अलग लेजर्स हैं,
ये लेजर जो एक फाइल है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं लेजर, राइट। तो ये लेजर बोला जाता है बेटा। ये लेजर का काम क्या होता है? लेजर एक्चुअल में जितने भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उनका अलग 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 हिसाब किताब रखता है, इसे बोलते हैं लेजर। और वो किस फॉर्म में रखता है? अकाउंट के फॉर्म में रखता है। हम हर एक पर्सन का अलग अलग खाता बना देते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, जो भी आप समझना चाहें अभी के लिए, बेसिक बातें समझ रहे हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के ये जो बड़ी बुक बनती है उसको हम लोग लेजर बोलते हैं, ठीक है। उस लेजर में क्या किया हम लोगों ने? एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने जितना भी यहां पर इस जर्नल बुक में ये रिकॉर्डिंग किया था उसको एक एक करके यहां पर पोस्ट करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस को पोस्टिंग भी बोला जाता है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी पूरे मंथ की ट्रांजैक्शन हुई या पूरे साल की ट्रांजैक्शन हुई, हम उनको अलग अलग देखना चाहते हैं, राइट। हम चाहते हैं कि हम कोई सा भी अगर अकाउंट का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए हो तो मैं भाई उसका अकाउंट उठाऊं, उसका खाता खोलूं और उसमें मुझे दिख जाए कि अच्छा जी ए के साथ ये हिसाब है, दूसरा खाता खोलूं तो बी के साथ ये हिसाब है, तो मुझे बैठ करके टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो बस यही प्रोसेस, अलग अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफाई करना। मैंने सारी ट्रांजैक्शंस में से हर एक बंदे की ट्रांजैक्शन को अलग 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 क्लासिफाई कर दिया, दैट्स इट। तो क्लासिफाइंग का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्डिंग करने का और उसको बाद में क्लासिफाई करने का, अलग अलग करने का लेजर्स के अंदर, राइट। चलिए, अब ये सारी बात होती रहेगी, पूरे साल चलती रहेगी। एंड ऑफ द ईयर क्या है? अब एंड ऑफ द ईयर हमें पूरे साल की ट्रांजैक्शंस का एक समरी देखना पड़ेगा, है ना भाई। समझना तो पड़ेगा ना कि हमारा क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान। वो सारी ट्रांजैक्शन तो हम लोग इन बुक्स में कैद करते चले जा रहे हैं, लेकिन आउटकम कैसे पता चलेगा? तो आउटकम पता करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी बेटा कुछ समरीज, राइट। अब वो समरीज की कुछ इमेजेस देख लेते हैं। तो समरीज में क्या होता है? देखो, समरीज में अगर हम लोग बात करें तो एक तो बनता है बेटा हमारे पास इस तरह से एक छोटे से पेज में, 1 पेज का क्या बनता है? लेजर बनता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस बनता है। लेजर तो हम लोग बना चुके हैं, राइट। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये जितना भी हमने पूरे साल में ट्रांजैक्शंस किया है उन सबको एक समरी के रूप में एक पेज में समेट कर करके ले आए और ये बोला जाएगा ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है हमें हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो सब लोग समझते हैं। उसमें से एक बहुत ही फेमस नाम जो शायद आप लोगों ने भी बिना अकाउंटिंग पढ़े भी सुना जरूर होगा, उसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसे? ये देखिए क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एक और समरी निकाल लेते हैं जिसको हम लोग बैलेंस शीट का नाम देते हैं, राइट। इस बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि भाई बिजनेस की पोजीशन कैसी चल रही है, कैसे हालात हैं, कितने हमारे पास पैसे हैं, कितने हमने खर्च कर दिए हैं, कितने उधार चढ़ गए हैं, एसेट्स और लायबिलिटी टर्म्स हैं, आगे जाकर के समझेंगे, अभी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो यहां पर हमें सारी चीजें पता चल जाती है कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो ये जो दोनों मिलकर के हमारी एक समरी बन गई। कौन सी समरी? ये पूरे साल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने उनको यहां पर समराइज कर दिया, राइट। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। यहां तक क्लियर होगी बात कि समराइजिंग का मतलब क्या होता है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंटरप्रेटिंग। अब देखो इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, राइट। अब बिजनेस के अंदर हमें क्या होता है, टाइम टू टाइम पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अब मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पैसा तो मेरे पास नहीं था भाई, तो मैं चला गया कहाँ पर जी, मैं चला गया यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आने वाली हैं अभी आपको। जी हाँ, ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। जी हाँ, ये बैंक्स हैं बेटा, ठीक है। तो मैं चला गया जी बैंक में, और बैंक में क्या करने गया, उधार लेने चला गया। भाई मैंने बोला भाई मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस के लिए लोन दे दो। तो अब ये जो इतने सारे बैंक नज़र आ रहे हैं आपको, देख रहे हो, ये सभी बैंक्स
क्या करते हैं, उधार देते हैं, हमें लोन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और उसको लोन दे दिया। डेली की उनके पास 50-100 एप्लीकेशंस आती होंगी कि लोन चाहिए। ये हर एक को लोन नहीं दे सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, इनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो देखनी है कि क्या वो सही जगह पर पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, राइट। तो वो मुझसे पूछेंगे बेटा कि भाई आपको हम लोन क्यों दें, आप हमें बताओगे, तो उसके लिए कुछ तो दिखाओ, क्या है तुम्हारा बिजनेस। तो मैंने क्या किया, बड़े ही प्राउड से अपनी ये बैलेंस शीट उठा करके इनको दे दी और मैंने बोला जी ये देखो मेरी बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट को देख करके आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या मेरे एसेट्स हैं, कितना मुझे उधार पहले से है, वो सारी बातें मेरी इस बैलेंस शीट में दिखाई दे जाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही बैलेंस शीट बना रहा हूँ, वो जो 50 एप्लीकेशंस पहले से आई हुई हैं वो भी तो बैलेंस शीट दे के गए होंगे ना भाई। तो अब इसमें से डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना बैंक को, किसको लोन दें किसको ना दें, किसका बिजनेस अच्छा किसका बिजनेस बुरा। क्योंकि बैलेंस शीट सबकी एक ही जैसी दिखती है, तो हमारा आइडियली काम क्या होना चाहिए, हमें उस बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं अब इनको अपनी बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। मैंने क्या बोला जी देखो जी मेरी ये बैलेंस शीट है, मैं आपको बता देता हूं ये बैलेंस शीट में क्या कुछ है। मैंने बैठ करके उन सबको उस बैलेंस शीट को अच्छे से समझा दिया, राइट। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट जिसको मैं बोल रहा हूं वो एक्सप्लेन किया, उसको इंटरप्रेट किया। क्या किया बेटा, उसको मैंने इंटरप्रेट किया। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब समझ में आया आपको। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब है जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी को एक्सप्लेन करने की पोजीशन रखता हूं, राइट। जब मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूं कि भाई क्या है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। ये एक हाई लेवल स्किल है बेटा, राइट। अभी हम लोग पहले तो सीखेंगे कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है, अकाउंटिंग करने के बाद जो अकाउंटिंग बनी फिर उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, जो कि एक बड़ा बात है, सीएस का काम है, राइट। बड़े लोगों का काम होगा, हम भी बड़े बनेंगे, राइट, बिल्कुल बनेंगे, हम भी इंटरप्रेट करेंगे एक दिन। तो चलिए ये इंटरप्रिटेशन हो गया। अब ये हो गई बात हमारी इस डेफिनेशन के अगले प्रोसेस की, जिसका काम है इंटरप्रेट करना, राइट। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश मीनिंग तो आप सबको पता है। तो ये अकाउंटिंग से कैसे रिलेटेड है, देखो बेटा, जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होंगे, हमारे ऐसे लोग होंगे जो हमें उधार में सामान देते हैं, जिनको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में क्रेडिटर्स बोलते हैं, हमारे डेटर्स होंगे, हमारे कस्टमर्स भी होंगे। तो उन सभी लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बनाते हैं, वो अपने सारे इंटरेस्टेड पार्टीज में वो सब लोग आ गए जिनको हमारे स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हो जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल पीपल हो, वो सब लोग जो डीलर्स हैं, जो हमारी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबको राइट है हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उनको फिर हम लोग जब वो चीजें शेयर करते हैं, सब लोगों को वो सारी चीजें आपस में शेयर कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग, राइट। इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने एक एक करके सारी बातों को अभी समझा। अब जरा इनको जोड़ते हैं, देखो जोड़ते हैं इनको। क्या बोला इसमें, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्डिंग, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था उसी को ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल बुक में। उसके बाद क्लासिफाइंग, जो हमने यहां पर जनरल बुक में रिकॉर्ड किया था उसको यहां पर लेजर्स के अंदर पोस्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। समराइजिंग, जितना भी हमने यहां पर ट्रांजैक्शंस को लिखा था उन सबको हमने समरी के रूप में यहां पर दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। और फाइनली जब हम लोग इसको किसी को समझाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। और जब हम लोग अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को उसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें किसके लिए हो रही हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। यानी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। बन गया जी पूरा प्रोसेस,
राइट। तो अब याद हो गया होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप याद करना है, इसी सीक्वेंस में याद करना है। क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, सबसे पहला काम उसमें होता है आइडेंटिफाई। जो भी ट्रांजैक्शन हुई हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है। दूसरा काम हम करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, ताकि वो हमारे एक सिस्टमैटिक मैनर में एक बुक में आ जाए, जिस बुक का नाम होता है जर्नल। उस जर्नल बुक से फिर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई, थर्ड प्रोसेस, क्लासीफाई करते हैं। क्या करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, राइट। वो क्लासीफाई हो गया, क्लासीफाई हो गया तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे बन चुके हैं। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं, समराइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस, ये सब हम लोगों ने आगे जाकर के और पढ़ना है, राइट। तो क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासीफाई होने के बाद अब हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपने इंटरप्रेट करते हैं, राइट, समझाते हैं, हमें बताना पड़ता है, वो स्किल्स चाहिए हमें इंटरप्रिटेशन के, राइट। इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट भी करते हैं, भाई सब लोगों को शेयर करते हैं कि ये है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और वो किस चीज को कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, करेक्ट, राइट। तो आई होप आपको ये पूरी डेफिनेशन अब याद हो गई होगी। रटना नहीं है आपने, अब रटा नहीं है, आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है कि क्यों है ये ऐसी। अब मैंने आपसे बोला था कि एंड ऑफ दिस सेशन आप कम से कम 10 तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला था। मैं आपके सामने वो 10 क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको आप खुद पढ़ें और बताएं क्या आपको उसका मीनिंग पता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं जरा वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो 2 मिनट लगेंगे मुझे यहां से इसको ओपन करने में। यहां पर ये देखिए, तो नाउ लेट्स सी, ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting and communicating business transactions of financial nature. What are the processes of accounting? अगेन डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम आंसर, वही डेफिनेशन उठा करके यहां पर भी लिखनी है। अगर आपसे पूछ लेता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो भाई यही तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यही हमारी अकाउंटिंग के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, बुक्स में भी अलग अलग करके दे रखे हैं, लेकिन उन सबका मीनिंग एक ही है, वही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाइंग से लेकर हमने कम्युनिकेटिंग तक सीखे। आगे देखते हैं What is the meaning of recording in accounting? Now, recording का क्या मतलब होता है, जब हम लोग अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में सिस्टमेटिक मैनर में डालते हैं, वही तो रिकॉर्डिंग होता है। तो हमें पता है या नहीं पता, हाँ जी पता है आपको, बिल्कुल पता है आपको। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग। भाई कम्युनिकेटिंग का मीनिंग नहीं मालूम क्या आपको, अभी तो बताया था ना। हाँ बिल्कुल आपको मालूम है कि हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ शेयर करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, राइट। किस चीज को कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बस इस टर्म को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद व्हाट इज क्लासिफाइंग और पोस्टिंग इन अकाउंटिंग, समझ में आ गया। क्लासिफाइंग का मतलब जर्नल बुक से लेजर की बुक में पोस्टिंग करने को हम लोग क्लासिफाइंग कहते हैं। अगला है देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का मतलब समझा कैसे रहे हैं, हमारे स्किल्स को कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो भाई ये तो बच्चों वाली बात हो गई आपके लिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में हो रही है, खत्म हो गई बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन में डिफरेंस बताना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से मालूम है बेटा, आप अच्छे से इनको समझ सकते हो, लिख सकते हो। चलिए, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट touchforcareer.com पर आकर के इसके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगले सेशन के कुछ और इंटरेस्टिंग वे में कुछ नई चीजों को सीखेंगे। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।